ओके। तो भाइयों ट्रेड करेंगे, ठीक है। वापिस से अभी ऑलमोस्ट 14th जैन, ठीक है। तो कुछ ट्रेड्स करने वाले हैं और फिर देखते हैं अपना क्या रिजल्ट आता है। मैं वापस आज थोड़ा छोटे अमाउंट से ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। बिकॉज मुझे एक दो जो मैं गलती कर रहा हूँ मुझे पहले वो सुधारनी है। देन फिर मैं बड़ा कर सकता हूँ अमाउंट, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। पैसा कभी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका माइंडसेट होने वाला है। अगर आपका माइंडसेट सही है ना, तो फिर अनलिमिटेड पैसा आता है, राइट। ओके। तो यहाँ पे देखो, एक स्विंग से मार्केट क्या कर रही है, एक स्विंग से मार्केट गिर रही है। वो काइंड ऑफ एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। एक स्विंग से मार्केट गिर रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक इनगल्फिंग तो नहीं है, एक लेवल पड़ा हुआ है यहाँ पे। की लेवल पड़ा हुआ है, सॉरी की लेवल नहीं, ये विक है। बायर्स की सपोर्ट की विक है, वहां पे ये फेल हुई, फिर ये ग्रीन बने। फिर देखो इनगल्फिंग का की लेवल ऊपर डिफाइन करा और फिर अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी, एक ये वाला चार्ट हो जाएगा अपने लिए। तो चार्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और चार्ट रखेंगे, फिर हम उन पर ट्रेड्स करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही चल रहा है हमारे पास। हम्म, हाँ, तो ओके। तो भाइयों ऐसा जो कोई पेयर ओपन तो नहीं है, तो इन्हीं में ट्रेड्स करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो सीन क्या है, यहाँ से इवनिंग स्टार से आई और यहाँ से इनगल्फिंग, ये इनगल्फिंग का की लेवल है मार्केट के लिए, ठीक है। इनगल्फिंग का की लेवल ये रहा मार्केट के लिए, और जो अगला टारगेट है इनको आना, वो यहाँ तक आना है इनको, ठीक है। यहाँ तक आ सकते हैं और ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। और पूरी पूरी कोशिश की जा रही है मार्केट को नीचे आने की, ठीक है। नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक था, देखो यहाँ पे। फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। नॉट लेट्स सी क्या होता है इस पॉइंट पे। अब इनगल्फिंग बना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डार्क क्लाउड का भी बना, यहाँ पे वापस इनगल्फिंग के की लेवल से नीचे अब दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाने की पूरी पूरी कोशिश। लेट्स सी। 40 पे एक बारी बायर्स फेल हो चुके हैं, 40 पे एक बारी बायर्स फेल हो चुके हैं, अब देखते हैं। 40 पे बायर्स फेल हो चुके हैं भाइयों, 40 पे ओके। 45 पे भी सेलर्स हैं, 45 देखो, फिर 45। ओके, 45 से पुश 40 के लिए, ठीक है डन। 40, 40 और 45, ओके 40। ओके भाइयों, ऊपर तीन और ऊपर और उसी के ऊपर, ओके। तो भाइयों मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दी है। देखो 45 पे दो कैंडल फेल हो गई। टारगेट मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे जाना ही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे जाना ही है, तो दैट्स व्हाई ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। और आज मैं आपको मनी मैनेजमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आज मैं 1532 नहीं कर रहा, मैं $7 की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि एक दो ना मैं गलती कर रहा था बीच में, वो मुझे आज सुधारनी है अपनी, राइट। बस कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है थोड़ा सा। आज मतलब ट्रेडिंग तो चलो एक चीज रह गई, बट कई बार क्या होता है ना, आप खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हो, और पिछले एक दो दिन से वो मैं फेस कर रहा था पर्टिकुलरली। पर ठीक है, अब हम थोड़ा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ना ये ट्रेड समझ आ गई होगी, ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस करी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे। ऑलवेज याद रखना, जितना अपने दिमाग पे काम करोगे ना, इतना ज़्यादा पैसा बनता है, नॉट द अदर वे अराउंड। पैसा आपको मिलेगा नहीं, दिमाग अच्छा होगा तो पैसा मिलेगा। ऑपोजिट चीज़ें हैं ये दोनों, ठीक है। दिमाग बढ़िया होगा तो अनलिमिटेड पैसा मिलता है फिर। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई एक एक लेवल तो पड़ा हुआ है यहाँ, बायर्स का गैप डाउन करके लेवल है, तो देखते हैं क्या बनता है इसमें। गैप डाउन करा इन्होंने, गैप डाउन करके बायर्स आए थे। तो आई होप आपको ना ये स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा, मैं कैसे क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। कई बार मैं भी गलती कर देता हूँ, तो आप वो भी बता सकते हो कि सर आपने यहाँ पे ये गलत देखा, राइट। मैं अप्रिशिएट करूंगा, राइट। मैं वो नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आता है डेफिनेटली गलतियां, बट फिर भी मैं कर देता हूँ, है ना। वो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो, राइट। वो ह्यूमन एरर्स, वो हर बंदा गलती कर देगा वो। तो ठीक है, लास्ट के 4 सेकंड, 3 सेकंड, और वहीं पे क्लोज। तो भाइयों, एक तो गैप डाउन करा कैंडल ने और ऊपर वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ये सेलर्स का रेजिस्टेंस है ऊपर। अभी भी दो कैंडल्स को पीछे रिट्रेसमेंट बनाया है, ठीक है। दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के ये कैंडल नीचे जा रही है और फिर एक गैप अप करा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है।
ओके। तो अभी भाइयों अभी मेरी नज़र पड़ी नीचे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बन चुका है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स सी, अभी भी एक ही कैंडल है, ये कोई दो कैंडल नहीं है, ये एक ही कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया है अभी भी, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है इस मार्केट में। आखिरी के 15 सेकंड रहते हैं, तो लेट्स सी अपना क्या रिजल्ट आएगा इस मार्केट में। मेरे हिसाब से तो रेड बननी चाहिए, अगर नहीं भी बनती फिर भी हम देख लेंगे क्या करना है, राइट। ओके। 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 तो इट्स एन लॉस कैंडल, ठीक है। गलती यहाँ पे यही होगी कि नीचे ना पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बन गया, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पियर्सिंग लाइन का पैटर्न और हमने वो मिस आउट कर दिया, ठीक है। अभी ये कैंडल ने एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करा प्लस हैमर कैंडल के साथ कंटिन्यूशन करा, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है आपकी, बट आई एम नॉट मच कंफर्टेबल प्लेसिंग माई ट्रेड्स। तो मैं वेट करूंगा शांति से। 50 एक हमें ऑलरेडी पता है, 50 एक लेवल है, 50 एक लेवल है, 50 देखो यहाँ पे 50, क्योंकि यहाँ से ये 50 से सारी गेम 50 से हो रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये कैंडल ग्रीन बन सकती थी, बट भाइयों मैंने प्लेस इसलिए नहीं करा क्योंकि सेलर्स बहुत पास पास बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो कोई भरोसा नहीं है सेलर्स का। ओके, ये ब्रेकआउट ही कर दिया इन्होंने। ओके, बढ़िया ट्रेड थी, लीज आ सकती थी, नो वरीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे। ओके, डार्क क्लाउड कवर का 50%। ओके। तो भाइयों यहाँ पे मैंने क्या देखा है, क्लोज मारू बुजू एक रेजिस्टेंस पे फेल हो गई है। मैंने सिर्फ एग्जॉस्ट सॉरी मैंने सिर्फ ये क्या बोलते हैं स्टोरी देखी है। अब ये है तो अगेंस्ट ही ट्रेड, बट मैंने क्लोज मारू बुजू एक रेजिस्टेंस पे देखी और ये मैंने ट्रेड बना दी, ठीक है। बहुत सिंपल लॉजिक है। बाकी देखते हैं इस मार्केट में क्या रिजल्ट आएगा अभी फिर। और कोई भी पेयर ओपन हो ना तो फिर हम ट्रेड्स करें, लाइक ओके ना, ये बढ़िया पेयर चल रहा है अभी। आपको वन साइडेड पेयर ओपन करना है, ठीक है, जो एक तरफा जा रहे होंगे, ठीक है। एक तरफा जो पेयर्स होंगे ना, उन्हीं पे आपको ट्रेड्स करनी है। एक तरफा जो कैंडल्स होंगे, राइट, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, हाई के ऊपर हाई लगने वाला है यहाँ पे। ओके, नहीं लगा, वहीं पे कैंडल क्लोज। तो भाइयों ये कैंडल आपको समझ आ गई, देखो ये रीज़न सिंपल था, क्लोज मारू जो कैंडल एक रेजिस्टेंस पे क्लोज, और वो देखो लेवल कौन सा, वार्डो ब्लॉक का जोन है वहाँ पे, और डार्क क्लाउड कवर भी बन चुका है अब, ठीक है। बट अभी एक ही कैंडल है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हाई के ऊपर हाई तो नहीं लगा, तो ये कोई लेवल भी नहीं होगा फिर। तो अब देखते हैं वापस क्या होता है इस पॉइंट पे। तो एम भी बन सकता है, एम की नेकलाइन भी हो सकती है, तो लेट्स सी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे भाइयों क्या होता है। 90 90 एक पॉइंट था वो, ठीक है। एम की नेकलाइन, ओके। 89 89 89, हाँ 89 तो लेवल है, ओके। 90 फिर ऊपर रखा, ऊपर रखा और डार्क क्लाउड कवर बना दिया। भाइयों क्लोजिंग तो बायर्स ने करवाई और ऊपर डार्क क्लाउड कवर है, तो वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट कर लेंगे। वेट इज़ ऑप्शन, राइट, वेट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन। तो जितना इंतज़ार करोगे ना, इतना अच्छी चीज़ें आपको लाइफ में मिलने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं हो आप सिर्फ इंतज़ार ही करो, मेहनत भी करनी पड़ती है भाई उन चीज़ों के लिए, राइट। सरेंडर करके मेहनत करनी पड़ती है। ये मैंने बहुत टाइम लगा के सीखा है, लाइक आपको रिजल्ट से कभी अटैचमेंट नहीं रखनी, ठीक है। ऑलवेज सरेंडर करना है कि हाँ मैं अपना काम करूँगा, फिर देखते हैं जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। कुछ लोग एक्शन ही नहीं ले पाते, राइट, वो बहुत, मैं इनफैक्ट मैं भी ये सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें सफ़र करता था, पर ठीक है निकल गया हूँ मैं वहाँ से। अच्छा टाइम था वो भी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है अभी। मैं एक बढ़िया चार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं ना कुछ हो ही जा रहा है उधर। ओके। तो भाइयों मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दी है यहाँ पे। पुट ऑप्शन की ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल है, ठीक है। मैंने इवनिंग स्टार देखा है सिंपली, और मार्केट को जाना नीचे है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर ये लॉस हो भी जाएगी तो फिर देखते हैं क्या करना है। मैं एक चार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया सा।
और मैं फिर वहीं पे टिकूंगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। एंट्री मैंने 52 पे लगाने की कोशिश करी थी, बट 52 पे मेरी एंट्री लगी नहीं, राइट। अब देखो दो बारी ये सेलर्स हैं, सेलर्स को दो बारी रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन दे दिया, राइट। अब वापस एक सेलर्स के पॉइंट पे लड़ाई हो रही है, तो देखते हैं। मुझे लग रहा है ये कैंडल लॉस हो जाएगी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉस हो जाएगी तो नो वरीज, राइट। लॉस होती रहती है कैंडल्स। ओके, 55, फिर 55, 55 के ऊपर तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड भाइयों, सिंपल एज दैट। नीचे आता है बस कैंडल आराम से, पहले अब आराम से कैंडल नीचे आता है, आई विल प्लेस अ कॉल ऑप्शन ट्रेड, सिंपल एज दैट। ओके, तो मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड बना दी है। 55 एक सेलर्स का पॉइंट था, वहां पे लड़ाई हो रही थी, अगले सेलर्स ऊपर बैठे हुए हैं जो कि 57 पास में ही है, ठीक है। तो लेट्स सी इस पॉइंट पे क्या होता है अभी। ओके, सेलर्स भी पास में है, 55 का भी रियल ब्रेकआउट है, तो देखते हैं भाइयों क्या होता है, ठीक है। एक चार्ट, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं एक चार्ट पे ही फाइंड आउट करूं, बट ठीक है, लेट्स सी। भाइयों 57 एक सेलर्स का पॉइंट है, 57, 50 और वहीं उसके नीचे ही क्लोजिंग। देखो 57 एक सेलर्स का पॉइंट है, हमें पता है 57 एक सेलर्स का पॉइंट है, दैट्स व्हाई ये कैंडल अपनी डोजी बन गई, बट मुझे 55 पे ही कैंडल चाहिए थी और 55 पे मिल गई, ठीक है। 55 पे बायर्स बैठे हुए हैं, आप देखते हैं। भाइयों 55 की सारी लड़ाई है, 55 के नीचे कैंडल गई तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड बनाऊंगा 55 से, और अगर 57 के ऊपर कैंडल गई तो आई विल प्लेस अ कॉल ऑप्शन ट्रेड। और मुझे स्ट्रक्चरली ये मार्केट एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और काइंड ऑफ इनगल्फिंग भी बना हुआ है, तो वो भी मद्देनजर देख के वो चलेंगे हम, राइट। परफेक्ट। तो इट्स इन कंटिन्यूशन साइन, बट कैंडल अगर नीचे आ जाए ना थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, फिर कंटिन्यूशन मिल जाएगा। बट एक दिक्कत वहीं पे हो गई कि पोजीशंस का थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया है मार्केट में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशंस का ब्रेकआउट कर दिया भाइयों। फंडा सिर्फ इतना सा है, तो देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। तो 60 पे कैंडल स्ट्रगल कर रही थी, तो मैंने एक ट्रेड बना दी, हालांकि मुझे वेट करके ट्रेड यहाँ पे बनानी चाहिए थी, बट 60 पे कैंडल स्ट्रगल कर रही थी, तो इसलिए मैंने बीच से ही ट्रेड ले ली। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नीचे सेलर्स वीक है, बट वो जो सेलर्स है वो वीक यहाँ पे लेनी थी भाइयों, बट आई नहीं कैंडल, और जल्दबाजी में मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी। जल्दबाजी में ये ट्रेड वापस से मैंने प्लेस कर दी, ठीक है। अवॉइड की जा सकती थी, डेफिनेटली ये कैंडल अवॉइड की जा सकती थी। ओके, तो भाइयों नीचे कैंडल फेल हुई है, एक रेजिस्टेंस पे कैंडल, एक सपोर्ट पे कैंडल क्लोज है, तो ये मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड यहाँ पे बनाई है अपनी, ठीक है। ये कैंडल आने का रीजन पोजीशन डिफाइन है, ये मुझे एक ये गलती है, मुझे सुधार लेनी चाहिए, राइट। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होगा। ये कोई बढ़िया सा चार्ट मिला ना जिसपे मैं टिक सकूं भाइयों। ओके, ये पूरी की पूरी नीचे ही घुस गई क्या, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली अगेंस्ट ट्रेड थी, बट देखते हैं अब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, एक चार्ट पे एक चार्ट पे ट्रेड फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चरली तो था मैं अगेंस्ट ही, वो तो मैं चलो मानूंगा ही अपनी गलती, तो मेरी बैक टू बैक दो लॉस हो जाएगी अदरवाइज यहाँ पे, और वो की हो गई है यहाँ पे, ठीक है। बैक टू बैक मेरी दो लॉस हो गई भाइयों, बुरा लग रहा है, काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे। 32 नीचे रखा और गैप डाउन, 32 भाइयों। मैं कोई चांस नहीं लेने वाला, मैं वेट करूंगा एक। दो कैंडल सेलर्स की फेल हो गई यहाँ पे, ठीक है।
देखो बैक टू बैक दो कैंडल्स मेरी लॉस हुई यहाँ पे। रीज़न आपको पता है, सिंपल रीज़न है। बट यहाँ पे मैं अब ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे। अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल मिल सकती है हमें यहाँ पे। बट बात वही है कि रिवर्सल कैंडल होगी वो। तो लेट्स सी। भाइयों मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड बनाना चाहूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल मैं कॉल ऑप्शन का बनाना चाहूंगा। कॉल ऑप्शन का रीजन मेरे पास सिंपल है भाइयों। ऊपर देखो दो कैंडल फेल हुई है सेलर्स की, ठीक है। और एक एग्जॉशन काइंड ऑफ कैंडल, और ये जोन एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। बस मैंने वो देख के कॉल ऑप्शन की ट्रेड बना दी। बाकी अब देखते हैं यहाँ पे, या वेट कर लेना चाहिए था, मैंने डायरेक्ट ही ट्रेड प्लेस कर दी। बाकी देखते हैं अभी, है ना। इतना इतने तगड़े मोमेंटम में मैंने डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर दी है कॉल ऑप्शन की। तो लेट्स सी, पता चल जाएगा। 30 सेकेंड में पता चल जाएगा। बाकी देखते हैं अभी फिर क्या होगा, राइट। तो लग रहा है ये भी लॉस हो जाएगी भाइयों, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक देख के मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी थी। रिवर्सल अभी मैंने पिछली जो दो कैंडल है वो रिवर्सल पे ही करी है। तो इट्स माई मिस्टेक, मुझे रिवर्सल पे नहीं ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी। आखिरी के 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, और ये कैन ओके गैप। ओके गैप अप हो गया भाइयों। सोच मेरी बिल्कुल ठीक थी। ऊपर रखा और सोच मेरी बिल्कुल ठीक थी। ये कैंडल वापस से ग्रीन बन सकती है, बट ठीक है, वेट कर लेंगे। थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाइयों। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, लो के नीचे लो लग रहा है यहाँ पे। देखो लो के नीचे लो लगा, इनगल्फिंग कर दिया यहाँ पे कैंडल्स ने। अब देखते हैं, ऊपर से वो कंटिन्यूशन देके नीचे आने की पूरी पूरी फुल प्लानिंग में है। ओके। ओके, लेट्स सी। 38, 50% पे क्या सपोर्ट बनाने की कोशिश। 50% यहाँ कहीं होगा। क्लोज मारूंगा जो पहले कहाँ जाती है कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैंडल पहले कहाँ जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, इस पॉइंट पे। ओके, पहले वो ऊपर आ रही है रिजेक्ट होने थोड़ा सा। भाई वांटेड अ सेफ एंट्री, मैं अभी फालतू ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, अब पता नहीं है, बस मैं चार्ट चेंज कर रहा हूँ, पता नहीं है यहाँ पे है हुआ क्या है। तो एक ही चार्ट पे रहेंगे, ठीक है। जाना है इसको नीचे है, बट दरअसल क्लोज मारू बुझू और मैं डायरेक्ट ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। ओके, यही पॉइंट था वो। 38 समथिंग, राइट। तो नाउ लेट्स सी। हैमर कैंडल बन जाती है तो आई डू अ कंटिन्यूशन ट्रेड। हैमर कैंडल अगर बनेगी तो। ओके, हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल बनी और मैंने कंटिन्यूशन ट्रेड प्लेस कर दी। तो भाइयों ये कैंडल चलने दो एक बारी, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वाली ट्रेड समझ आ गई होगी। ये मैंने ट्रेड क्यों प्लेस करी है। दरअसल ये भी ली जा सकती थी, राइट। पर थोड़ा सा मैं कॉन्शियस था कि यार वो लॉस ना हो जाए कहीं, क्योंकि वो क्लोज मारू जो थी तो छोटी ग्रीन बन सकती थी। मार्जिन चाहिए था मुझे, बट वो मार्जिन मिला नहीं इतना। तो
तो तो भाइयों वेट करेंगे अब। लोगे निचलो लगा यहाँ पे, ठीक है। लोगे निचलो लगा। ये एक लेवल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं। ये भी लो के नीचे लो है, बट थोड़ा सा पीछे भी लेवल्स हैं, तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोज मारू बुझो फिर से क्लोज मारू बुझो, बट नीचे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बन चुका है भाइयों। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। भाइयों नीचे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न, ठीक है। रेजिस्टेंस एक यहाँ पे था, बट वो फील एक बार ही करा। ब्रेकआउट करने की पूरी पूरी कोशिश। फिर रेजिस्टेंस पे। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही होती है ना, तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर क्लोजिंग करवा दी, तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा यहाँ से। हालांकि अभी भी ये दो कैंडल्स हैं, तो ये कैंडल कैन बिकम अ रेड कैंडल, बट ये मैंने ट्रेड प्लेस। ओके, तो ये मैंने ट्रेड प्लेस इसलिए कर दी क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल है, ठीक है। सिंपल देखा भाइयों, इसमें मैंने कोई कैंडल रिएक्शन कुछ नहीं देखा। टेक्निकली ये भी गलत ही ट्रेड है, ठीक है। बाकी देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट बन सकते है, ऊपर तक आ सकते हैं यहाँ तक। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। और अपने लग रहे हैं, ठीक है। देखो ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज है, बट शायद यहाँ से ना कैंडल फेल हो चुकी है भाइयों नीचे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मनी मैनेजमेंट करके कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। विक पे लड़ाई हो रही है, मैं देख सकता हूँ। विक पे लड़ाई देखी जा सकती है। ओके। ओके। आखिर के 2 सेकंड, 1 सेकंड, और ये लॉस। तो और ये लॉस हो गई, ठीक है। तो भाइयों एक कॉल ऑप्शन ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल सा है। मैंने एक सपोर्ट पे ट्रेड बनाई है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं, अगर ये लॉस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सपोर्ट पे ट्रेड बनाई है, हालांकि दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना के नीचे ही बोला जा रहा है। तो काइंड ऑफ गलती मैंने वापस कर दी है, ठीक है। तो एक गलती सुधारता हूँ तो दूसरी गलती हो रही है मुझसे, राइट। तो अगर ये भी लॉस हो जाएगी तो $32 की ट्रेड बनेगी अब, ठीक है। बाकी ये सपोर्ट पे तो एटलीस्ट आनी चाहिए। मेरे हिसाब से सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज करनी चाहिए, बस देखते हैं अब। आखिरी के 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और नहीं ऊपर क्लोज करा, ठीक है। तो भाइयों ये वाली मेरी कैंडल लॉस हो गई। बहुत गलत ट्रेड है, दोनों गलत ट्रेड है। तो तुक्का भी मारते तो आप पुट ऑप्शन का ही मारना था, क्योंकि दो कैंडल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन बन रही है, तो इजी तुक्का था पुट ऑप्शन का। बट ये कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में बस। यही एक पिछले 3-4 दिन से मैं ये फेस कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आज अमाउंट भी कम कर दिया था अपना, क्योंकि मुझे पता था मैं जानबूझ के गलत ट्रेड फेस करने की कोशिश कर रहा था। जानबूझ के भाइयों। सीन क्या होता है ना, जब आप इससे काफ़ी टाइम से प्रॉफिटेबल हो ना, तो आपका दिमाग ना, आपको दिमाग के लिए फिर वो मज़ा नहीं रहता। वो उसको मज़ा चाहिए, तो उसको मज़ा तब आता है जब आप लॉस करोगे, राइट। तो वो पर्सनली वो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ अभी। ओके। तो भाइयों मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दी है यहाँ पे। पुट ऑप्शन ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल है भाइयों। ऑर्डर ये यहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न था। हालांकि नीचे फिर से ये दो बारी कैंडल फेल हो गई है, बट स्टिल टारगेट और स्टोरी के साथ हूँ मैं।
देखो ऑर्डर ब्लॉक ये अपना पियर्सिंग लाइन के 50% के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करवानी थी और वो उन्होंने करवा दी, ठीक है। बाकी अब देखते हैं भाइयों, मनी मैनेजमेंट ऐसे मनी मैनेजमेंट करा जाता है। अब ऑब्वियसली मैं ये जो पहले 4 ही ट्रेड प्लेस करता, मैं इस पे नहीं जाता भाइयों। ऑलमोस्ट आप देखो, ऑलमोस्ट मैं कितना, एक सेकंड रुक जाओ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड भाई। एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि मेरा मनी मैनेजमेंट कैसा है और मेरी सोच कैसी है। ये विन हो जाएगी, डेफिनेटली विन हो जाएगी। बहुत बीच में गलत भी ट्रेड्स हो रही हैं, तो ठीक है भाइयों, मैं ये वीडियो यहीं पे बंद कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा ना आपको मनी मैनेजमेंट के लिए गाइड करता हूँ। ऑलमोस्ट कितना, 30, ओके $35, ठीक है, बढ़िया है। मैं ज़्यादा ग्रो नहीं करूँगा क्योंकि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, राइट। तो दो दो आपको ये देखो, ये टेक्निकली ये लॉस नहीं करनी चाहिए थी मुझे, बट फिर भी मैंने कर दी। मुझे ये भी लॉस नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने कर दी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये रियल ट्रेडिंग होती है भाइयों। देखो सीन क्या है, पिछले काफ़ी टाइम से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। अब ऐसा दिन नहीं आया कि मैंने बैक टू बैक 4-5 लॉस कर दी लगातार पिछले काफ़ी टाइम से। तो उस अब क्या होता है ना, दिमाग के लिए वो नेचुरल एक आदत सी बन गई, यार ये तो पैसे बना रहा है, अब ना कुछ नया करते हैं। नया क्या होता है, पता होने के बावजूद भी लॉस हो जाए, ठीक है। भाइयों मनी मैंने समझने की कोशिश करो। मैं देखो 6, 14, 32 और 70, बस मैं इन्हीं के बीच में घूमता रहूंगा। मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मुझे पता है मैं 2 लॉस करता हूँ, तीसरी में विन कर लूंगा या चौथी कर लूंगा या पांचवीं कर लूंगा, बस एट मैक्स 4 या 5 स्टेप होते हैं और फिर मेरे पास रिकवरी अमाउंट होता है। रिकवरी फिर मैं उसको रिकवर करके या छोटा सा लॉस लेके उठ जाता हूँ मार्केट से, या छोटा सा प्रॉफिट करके, या जैसा भी सिनेरियो होगा मैं उठ जाऊंगा और कल मैं फिर से आ जाऊंगा। वैसे करके आपको ग्रो करना है कैपिटल, तभी मेरा कैपिटल बार बार ब्लो नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको ना ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी गलती, डेफिनेटली मेरी ही गलती है ये, दो दो बैक टू बैक लॉस कर रहा हूँ, गलती ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स वाई वो मैंने अमाउंट कम कर लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था। ये अब ये जो स्टेज है ना, मैं वैसी स्टेज में आ चुका हूँ, हर एक कैंडल मुझे रीज़न पता है, बट दिमाग मेरे को ट्रिक कर देता है कि गलत ट्रेड बना दे। वो नहीं करने देना, ठीक है। आई होप आपको ना ये वीडियो में मज़ा आया होगा। और ये वीडियो 14th ऑफ जैन की वीडियो ये मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।